इन फ्यूचर जब आप कुछ भी नया ट्राई करेंगे तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि लोग इसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ भैया, ये दिमाग में नहीं आएगा कि लोग क्या कहेंगे, कैसे। लोगों को ये पता चलेगा, नए स्टूडेंट्स को भी, कि दिव्या नाम की हमारी एक स्टूडेंट थी, हमारी सीनियर, उसने ये ड्रेस बनाई थी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खर्चा सारा खुद उठाऊँ, कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे सिक्कर ब्रांच की हमारी टैलेंटेड स्टूडेंट दिव्या का। अभी आपको ये दिख रही होंगी, गुड़िया की पैंट शर्ट पहन के बैठ गई हैं और वो फुली रेडीमेड होगी ये तो। हाँ सर, ये रेडीमेड इस है। लड़की को शायद आप पहचान नहीं पा रहे थे, ये वही लड़की है जिसको आपने रील्स में देखा होगा, जिसने बोरी की ड्रेस बनाई थी। जी हाँ, बोरी की ड्रेस बनाई थी और इसकी रील्स पे मिलियंस में व्यू गए हैं। किसी पे 8 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन, 6 मिलियन, मतलब जिस क्रिएटर के 1000 फॉलोवर थे उसके पेज से भी अगर कोई रील लिए तो मिलियन पार गई है। कैसे बनाई थी आपने वो ड्रेस? सबसे पहले ड्रेस पे ही चर्चा शुरू करते हैं। ये आइडिया दीदी ने दिया। पहले फैब्रिक की ड्रेस बना रही थी, फिर दीदी से पूछा, मुझे ये था कि कुछ अलग बनाना है, तो मैं सबसे पूछती थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैं दीदी के पास पहुँची। दीदी गुस्से में बोली, बोरी पड़ी थी पास में, गुस्से में बोली, मेरा दिमाग तो खा मत और इसके बना ले। तेरी खुद की बहन की बात हाँ, कर रही मेरी है? खुद की बहन ने, उसने अच्छा, ऐसे उसने कहा बोला। बोरे की ड्रेस बना ले। हाँ, उसने मजाक में कहा कि इसके बना ले, गुस्से में आके। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कई देर सोचा कि इसकी कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। फिर अपने आप दिमाग चलने लगा। फिर मैं मैम से पूछा कि मैम कैसे बनाऊँ। फिर मैम ने बताया कि ऐसे बना। तो बोरी कैसे फिर जुगाड़ी आपने? इतनी कितनी बोरियां लगी थी उसमें? बोरी इसमें 21 बोरी कहाँ से लेके आई 21 बोरी? मंडी से। आपके घर वालों ने ये नहीं बोला ये क्या पागलपन कर रही है, क्या बनाएगी ऐसा? नहीं, पापा ने कुछ नहीं कहा। पापा ने कहा हाँ तू बना, कुछ कर, देखे जाएगा जो होगा। और जो आपने पंख से बना रखे थे उसमें डायरेक्ट कपास यूज़ कर रखी थी, रुई। रुई। रुई कहाँ से, मतलब ये आपने क्यों सोचा, मतलब कि कुछ ऐसा अतरंगी करती हूँ? आपको ऐसा नहीं लगा कि लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं कहीं? एक बार तो सबने कहा कि तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी क्या, ऐसे क्या बना रही है, कुछ भी लेके बैठ गई। मैंने कहा नहीं, एक बार बना के देखते हैं क्या होगा। अच्छी बनी तो वैसे ठीक है, नहीं बनी तो देखा जाएगा जो होगा। लेकिन सुंदर बहुत लग रही थी ड्रेस और हाँ। काफ़ी बहुत प्यार मिला, लाखों लाख लाइक्स हैं उस पर। और गलती सिर्फ इतनी सी रहेगी कि जिस भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने उसको डाला, अगर हम इस गुड़िया की आईडी उसके नीचे मेंशन करवा देते तो आज जिसके फॉलोअर्स लाखों में होते, मैं ये गारंटी लेता हूँ। 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर तेरे पक्का हो जाते। सोशल मीडिया यूज़ करती है तो? जी भैया। क्या डालते हैं उस पर? भैया अपनी रील डालती हूँ। कितने फॉलोअर हैं अभी आपके? 2000। 2000। इस ड्रेस के बनने के बाद कितने बढ़े? उससे पहले कितने थे? पहले 1300 थे। 1300 थे और अब 700 बढ़ गए हैं। हाँ। लेकिन जिसने इसकी रील डाली उनके 10-10, 20-20 हज़ार बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसकी पेज से डली, अब इसके पेज से जब तक डली हो जब तक वायरल हो चुकी थी प्रॉपर। और फिर मेरे आगे भी इनकी वो रील आई, जब ये बोरी को काट रहे थे, मैंने सोचा कि ये जूट का फैब्रिक लेके आए होंगे प्रॉपरली और मार्केट से बनाया होगा। लेकिन बाद में मैंने भी देखा कि जो घर पे बोरियाँ पड़ी होती हैं उनको काट के इन्होंने वो ड्रेस बनाई थी। अब कहाँ है वो ड्रेस आपकी? ड्रेसर ब्रांच पर, सिक्कर ब्रांच पे आपने रख दी? हाँ। ताकि लोग आपको याद रखें, देखें, अमर हो याद जाएं आपकी, ये ड्रेस मैंने बनाई थी, ऐसा इसलिए दे दी। हाँ सर। बहुत बढ़िया। उससे पहले वाली फेयरवेल पे आए थे आप, जनवरी बैच की? आए थे। तब भी आपने रैंप वॉक की थी सर। तब क्या बनाया था? गाउन बनाया था। आप टैलेंटेड रितु इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले सिलाई के बारे में कितनी नॉलेज रखते थे? भैया थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बस एक सूट सिलना आता था, बस इतनी नॉर्मल सा कर लेते थे। हाँ। वो कहाँ से सीखा था आपने? वो कहीं से नहीं, मम्मी के साथ गई थी एक बार। मम्मी कहा मैं अपना सूट सिलवा के आ रही हूँ। मैं कहा मम्मी मुझे भी साथ लेके चल, मैं देख के आऊँगी वो कैसे करते हैं। फिर मैं मम्मी के साथ गई, मैंने देखा, उन्होंने बताया कि एक बिलांग इधर से ले ले, एक बिलांग इधर से ले ले। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ये कह रही है फिर बिलाते ऐसे हाँ, ऐसे। फिर मैंने घर पे आके ट्राई की, इंची टेप में मेरा कहाँ पर आता है एक बिलांग। फिर मैं उनसे एक दिन में सीख के मैंने सूट सिलना स्टार्ट कर दिया। एक दिन में सीख के? हाँ, मैं धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस की, मैंने सूट सिलना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे समझ में नहीं आता वो जो भी बताते वो उनका कुछ समझ में नहीं आता मेरे, क्योंकि वो अपने हिसाब से बताते, कोई फॉर्मूला नहीं था, वैसे कुछ भी नहीं था। तो कैसे चल रहे थे? तो कैसे चल रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर रितु मैम की वीडियो देखती थी मैं। कितने साल से जानते हैं आप रितु मैम को? रितु मैम को सर मैं 10th क्लास में थी, तब से मैं थोड़े बहुत वीडियो सामने आने लगे जैसे। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अब मैंने 12th की एग्ज़ाम दिए। अभी दिए हैं? हाँ। तो आप 12th करते ही या 12th के एग्ज़ाम से पहले ही आ गए थे सेंटर 12th की एग्ज़ाम भी चल रही थी साथ साथ में, और इंस्टीट्यूट भी आ गई थी। तो घर वालों ने ये नहीं कहा कुछ और काम कर, नीट कर, जेई कर, कुछ ऐसा कर? नहीं सर, मेरी बचपन से ही पढ़ाई में मेरी इच्छा थी नहीं।
अच्छा, मैं आपको चाहती थी कि हाँ मैं कुछ अपने दम पे करूँ कुछ। कुछ अतरंगी करूँ, हाँ बोरी से ड्रेसेस बना दूँ। हाँ ऐसा ही कुछ। अब अगली बार क्या लेके आएंगे? अगर मान के चलो उस टाइम पे आपकी बहन के हाथ में न्यूज़पेपर होता, वो कहती तो न्यूज़पेपर की ड्रेस बना हाँ लेते, तो मैं उसकी बना न्यूज़पेपर देती। की भी बना देती। इस पर भी कुछ अलग ही लेके आएंगे। अब की बार मतलब नेक्स्ट लेवल में आप आएंगे। हाँ आएंगे। बहुत बढ़िया, ऐसा जज्बा होना चाहिए। और आप समझें, अलग अलग फैशन शो को आप देखेंगे तो अतरंगी ड्रेसेस जो होती हैं, अगर इस गुड़िया की ड्रेसेस को होपफुली कोई ना कोई तरह को बड़ा डिज़ाइनर भी ढूंढता हुआ पक्का आएगा किसी दिन, कि आप कुछ यूनिक एक्चुअल में कर पा रहे हैं। जब आप यूनिक कर पा रहे हैं, यूनिक चीज़ों की ही इस दुनिया में मतलब पहचान है। नहीं तो भेड़ चाल में सभी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, हो सकता है आप भी चल रहे होंगे, लेकिन अभी जो आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आई, और अब इन फ्यूचर जब आप कुछ भी नया ट्राई करेंगे तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि लोग इसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ भैया, ये दिमाग में नहीं आएगा कि लोग क्या कहेंगे कैसे, क्योंकि एक बार सुन के मैंने बना ली और अब अच्छी बनी है तो वो दिमाग में नहीं आएगी वो बात। तो जब आप पहली बार इंस्टीट्यूट पे आए थे, पहले दिन का कैसा एक्सपीरियंस था? पहले दिन थोड़ी डरी हुई भी थी कि कैसे इसका सब कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कहीं ऐसे पैसे बर्बाद ना कर दूँ। फिर जैसे जैसे मैम की क्लासें ली, वहाँ पे आना स्टार्ट किया तो लगा कि हाँ कर सकती हूँ मैं भी। ओके। और वहाँ पे मैम का इतना सपोर्ट था, दीपिका मैम, आशा मैम, अर्चना मैम, सभी वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा था कि वहाँ पे घुल मिल गई। फिर अच्छे से सबका व्यवहार अच्छा था, जैसे रितु मैम का व्यवहार है वैसा ही वहाँ पे हमारे स्टाफ का है। 3 महीने जो आपने इस इंस्टीट्यूट को दिए हैं, उसको अपने लाइफ में कैसे देखते हैं आप? बहुत ही सर, समझ में नहीं आ रहा कि अपने शब्दों को किस तरह व्यक्त करूँ मैं। बहुत मज़ेदार। बहुत ही मज़ेदार और है। आपके स्टाफ ने इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले बताया दीदी ने कि आपको कोई समस्या है, हाँ डायबिटीज़ भैया। वगैरह की। इतनी छोटी उम्र में डायबिटीज़ की समस्या कैसे हुई आपको? भैया भगवान ही जाने वो तो। मतलब अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, आप क्या करते हैं उसके लिए? अभी इंसुलिन लगती है डेली? डेली कितनी बार? 3 बार। 3 बार लगती है। तो जब आप यहाँ पे सीख रहे थे, तो जो ये डायबिटीज़ थी, क्या आड़े नहीं आई आपको? कोई समस्या हुई कभी ब्रांच पे? ब्रांच पे ऐसी समस्या नहीं हुई क्योंकि पूरे दिन बिजी रहती थी और टाइम टू टाइम पे मेरी दवाई लेती थी। और आपने एडजस्ट किया? हाँ। उससे पहले जब आप घर पे रहते थे तो क्या आपको स्ट्रेस रहता था डायबिटीज़ का? हाँ भैया, जब इंसुलिन लेने के बाद भी ऐसे पूरे दिन खाना पीना सोना बस, नहीं तो काम में मन लगता था। ऐसे रहता था कि हाँ हम बीमार हैं, काम नहीं कर पाएंगे, थक जाती थी घर पर। खाना पीना और सोना? सोना, 3 ही काम थे बस। स्कूलिंग प्रॉपर किया आपने? स्कूल नहीं है, स्कूल महीने में 1 बार जाती थी और वापस आ जाती थी। 2-3 घंटे रुकती है स्कूल में और अब वापस आ जाती थी। इसलिए थका थका महसूस करता होगा। हाँ। और अब यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद सुबह आती हूँ 9 बजे और 5 बजे जाती हूँ, एकदम से अच्छे से। अब आप सही है? एकदम से सही हूँ सर। इंसुलिन लगती हैं बस, वो लग रही हैं, बाकी सही हूँ। तो क्या लगता है आपको धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएंगे? आपका लगता है माइंड कि कह रहा है आपका लगता है कि ख़त्म हो भी जाए। हो जाएंगे। जब आप माइंड को एक दिशा निर्देश देंगे लगातार कि ऐसा है ऐसा है, जैसे मेरे को सर्वाइकल था पहले, ठीक ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपने माइंड को समझाना स्टार्ट किया कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब सर्वाइकल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मतलब सिर्फ दिमाग से हुआ, मैंने एक्सरसाइज भी की है थोड़ी बहुत, लेकिन पहले हमें अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि मैं, जैसे आप लगातार ये बोलेंगे ना कि मैं ठीक हो जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी, तो आप देखें जैसे गुड़िया पहले बता रही थी कि पहले इसको 4 बार टिक्के लेने पड़ते थे, 3 बार लेते हैं क्योंकि आप बिजी रहते हैं लाइफ में। जब आप बिजी रहेंगे और धीरे धीरे आपका माइंड उस चीज़ से हट जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि जब तक हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा माइंड उसी के ऊपर फोकस कर लेगा। मानते हैं आप इस बात को? मानती हूँ। जैसे कुछ साल पहले मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मेरा फोकस था बालों को कैसे रोका जाए। फिर मेरे फेस पे पिंपल्स होने स्टार्ट हुए, फिर मेरा सारा दिमाग आ गया कि मेरे पिंपल्स कैसे कंट्रोल हों। तो ऐसे ही जब आप बिजी रहेंगे तो आपका दिमाग इस चीज़ से हट जाएगा कि आपको डायबिटीज़ थी। भैया पहले माइग्रेन था बीच में, फिर दिमाग में ऐसे सोचती कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर अब वो नहीं है। नहीं है ना? नहीं है अब। माइंड इतना पावरफुल है, जब इसको सबकॉन्शियसली आप बताएंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, तो एक दिन आप ठीक हो जाएंगे। तो 3 महीने में लगभग आपके कितने पैसे खर्च हो गए यहाँ पे? मेरे 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार रुपये। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो 50-60 हज़ार रुपये आप वो बोरी वाली ड्रेस भी बेच देंगे तो पूरे हो जाएंगे आप। और इन फ्यूचर मान के चलो उस ड्रेस को आप घर पे तो पहन के नहीं घूम सकते। वो एक ऐसी ड्रेस होती है जो दिखाएं, शोकेस करें कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। तो मैंने ये सोचा था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिस पे बच्चे उन ड्रेसेस को लिस्ट करके बेच सकें, और बहुत जल्दी मैं उस पर काम करूँगा। एक बार हमारी नई वेब लॉन्च होने के बाद अगला कॉन्सेप्ट मेरा यही होगा कि जो भी बच्चों ने ड्रेस बनाई है उसका प्रॉपर से फ़ोटोशूट करवाया जाए और उन ड्रेसेस को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किया जाए और उनको बेच दिया जाए। और उसको हम कहीं भी रख सकते हैं, अपना जैसे आर्ट गैलरी बनाए वहाँ पे हम रख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। अब आप समझें, जब वो ड्रेस आपकी ब्रांच पे रखी जाएगी ना, सीकर ब्रांच पे, तो गुड़िया आप अमर हो चुके हो, अमर।
जब तक आप मान के चलो ड्रेस वहाँ पे रखी रहेगी, लोगों को ये पता चलेगा, नए स्टूडेंट्स को भी, कि दिव्या नाम की हमारी एक स्टूडेंट थी, हमारी सीनियर, उसने ये ड्रेस बनाई थी। समझ पा रहे हैं? जी ओके। भैया। तो दिव्या अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं, क्या करता है आपका परिवार? मेरे पापा ड्राइवर हैं और मम्मी घर का ही काम करती है। मम्मी हाउस वाइफ है, जिसको आजकल होम मेकर बोलते हैं। हाँ। ओके। और भाई मेरे से छोटा है, भाई बहन आपसे बड़ी है। तो आपके परिवार में बेसिकली मेनली आपके पापा ही कमाते हैं। हाँ। तो आपकी जो दवाई वगैरह पे खर्च होता है, कितना मंथली खर्च होता है उसके ऊपर? 4-5। 4 से 5 हज़ार रुपये। अब जब आप यहाँ से जाएंगे तो क्या करेंगे अपने जीवन में? मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खर्चा सारा खुद उठाऊँ, कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। उसके लिए क्या करेंगे आप? मैं शुरुआत घर से ही करूँगी अपनी। लोगों के ऑर्डर लेना स्टार्ट करेंगे ड्रेसेस हाँ। के। अब जब आप इतनी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं तो किसी के ऑर्डर भी आए हैं, कोई कहता है आपको कि मेरे लिए भी कुछ ड्रेसेस बनाए आप? बोलते हैं, आया है कहते लेकिन हैं हमारे सूट सिल दो, हमारा लहंगा सिल दो, ये सिल दो। तो होपफुली आप बहुत जल्दी अपने इस मिशन में भी कामयाब हो पाएंगे। तो जो वहाँ पे स्टाफ था सीकर ब्रांच पे, उसके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपके 3 महीनों में? बहुत ही बढ़िया, लगा ही नहीं कि ये समय कब बीत गया। अब जब जाने की बारी आ रही है तब ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये समय बहुत जल्दी बीता है। समय जल्दी बीतता हुआ तब प्रतीत होता है हमें जब हमारा समय बहुत अच्छा निकला हो। अगर मान के चलो हमारा समय अच्छा नहीं बीत रहा हो तो एक एक पल निकालना बहुत भारी हो जाता है। इसका मतलब बहुत इन्जॉय किया आपने ब्रांच पे। हाँ सर। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने ब्रांच पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय की, क्या किया सिलाई के अलावा, आपने सीखने के अलावा कैसी एक्टिविटीज़ में किसी में पार्ट लिया हो? क्योंकि आपकी ब्रांचेज पे रील वगैरह बहुत बनाते हैं, किसी में हाँ। आए थे आप? भैया रील बनाते हैं तो मैम जो भी रील बनवाती है मैम के साथ बनाते हैं। ओके। दीपिका मैम। ओके। रितु मैम से मिले हैं आप कभी? रितु मैम से आज मिले हैं। उससे पहले नहीं मिले थे? नहीं मिले थे, कितनी तारीफ सपनों में देखे थे उससे पहले। आज तो तारीफ बहुत की होंगी मैडम ने, पुल बांध दिए होंगे आपकी तारीफों के, क्योंकि आप आज मई बैच के सामने गए होंगे क्लास में। जी भैया। पहचाना बच्चों ने आपको कि ये वही लड़की है जिसने बोरी वाली ड्रेस बनाई थी? पहचाना। कैसा फील हुआ? बहुत ही बढ़िया। और जब आपके घर वालों ने देखा उस ड्रेस को, जब वो वायरल हो रही थी, तब आपको कैसा फील हो रहा था? बढ़िया फील हुआ। सबने कहा कि हाँ तू बता रही थी वैसी है, बढ़िया बनाई है, कि कहाँ से आइडिया लाती है ऐसे। इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले क्या ऐसे तरंगे आइडियाज़ पहले भी आते थे आपके माइंड में? वो थोड़े बहुत आइडिया आते थे। मैं जैसे बचपन से अपनी डॉल को ड्रेस पहना के बनाती थी, फिर मम्मी कहती थी कि ये डॉल को भी पहना के पहना सिल के पहनाएगी, मुझे तो कभी पहनाएगी नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ी और सिलाई सीखी। मम्मी पहले मशीन के पास ही नहीं जाने देती थी क्योंकि मशीन पे बैठती और ख़राब करके खड़ी हो जाती। फिर मम्मी को लगा कि हाँ ये धीरे धीरे कर रही है कुछ, तो मम्मी ने कह दिया कि हाँ चला ले मशीन। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और थोड़ी बहुत सिलाई घर से सीखी। और फिर मुझे थोड़ा दिन बाद में पता चला कि हाँ रितु मैम का ये सीकर में खुल चुका है। तो फिर तो मेरे से इंतज़ार ही नहीं हुआ। 12th की एग्ज़ाम भी मैंने कहा कि साथ साथ दे लूँगी मैं, एग्ज़ाम भी दोनों चीज़ साथ कर लूँगी। तो मैंने आपने ज्वाइन किया? हाँ। ओके। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपका क्या मानना है? ब्रांच पे सही है, महिलाओं के लिए सेफ़ है? बहुत बढ़िया है। ऐसे लगता है कि हाँ सही जगह पर आए हैं हम, कोई गलत जगह पे नहीं है। हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब आप ब्रांच से 2 बार फेयरवेल में यहाँ पे आए हैं तो रात को बहुत लेट पहुँचे होंगे, तो घर परिवार वालों ने कभी मना नहीं किया कि इतनी रात को कैसे? नहीं, मना नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो मना नहीं किया किसी ने भी। 3 महीने में जो आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया गया गुड़िया, उसमें से ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपको सबसे प्यारी लगती है कि हाँ मैडम ने ये मेथड सिखा दिया, अब मज़ा आ गया? मुझे ब्लाउज अच्छे लगते हैं। जो पैटर्न कटिंग आपको सिखाई गई, फैब्रिक के बारे में नॉलेज दी गई, क्या मानते हो कितनी नॉलेज आपकी बढ़ी है आने के बाद? सारी यहाँ आने के बाद ही बढ़ी है। पहले तो ऐसे तुक्के से ही काटती थी हर चीज़ को। अब पहले रितु मैम की क्लास देखते हैं, फिर दीपिका मैम, आशा मैम, अर्चना मैम हर डाउट सॉल्व कराते हैं, कटिंग कैसे करनी है हर चीज़ समझाते हैं अच्छे से। जैसे आपने बताया कि पढ़ाई में आपका मन कब लगता है, तो ऐसे बच्चों को पहले नालायक समझा जाता था। बिल्कुल है ना, कि पढ़ने लिखने में कमज़ोर है। लेकिन आप जैसे बच्चे एक जीता जागता उदाहरण है कि हो सकता है सबका मन एक जैसा ना हो, सब पढ़ाई में अच्छे ना हो सकता है सब पढ़ाई करना ना चाहते हो, क्योंकि डाइवर्सिटी होती है, हर एक बंदे का दिमाग एक जैसे काम नहीं कर सकता। तो होपफुली जो भी माता पिता देख पा रहे हैं वो इस बात को समझें कि हर बच्चा एक ही जगह पे सही नहीं होता। हो सकता है किसी का किसी फील्ड में रुझान हो, किसी का किसी फील्ड में, और जिस बच्चे का जिस फील्ड में रुझान हो अगर उसको तुम आगे बढ़ाओगे तो होपफुली वो बहुत आगे जा सकेगा। जैसे इस गुड़िया ने अच्छी ड्रेसेस बनाई, और होपफुली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ये इसी काम को लगातार करते चली गई तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग दिव्या को एक फैशन डिज़ाइनर के नाम से प्रॉपरली जानेंगे, और हो सकता है इसके बहुत बड़े बड़े स्टोर्स भी हों। वो दिन दूर नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो क्रिएटिविटी है वो सबके बस की बात नहीं होती, किसी किसी में हुनर होता है। इस गुड़िया में हुनर बहुत ज़्यादा है। अब मैं चाहूँगा आप
महिलाओं के नाम कोई संदेश दें, लड़कियों के नाम कोई संदेश दें, जैसा जितना जीवन आपने जिया उसके हिसाब से। भैया पहला कदम खुद को ही उठाना पड़ता है। घर पर भी हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वो बतानी पड़ती है, फिर घर वाले साथ देते हैं। ऐसे साथ कोई नहीं देता। पहले अपने मन की बात बतानी पड़ती है घर पर कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ ऐसे, फिर घर वाले सब साथ देते हैं। पहला कदम खुद उठाएंगे तो दूसरा कदम फिर अपने आप उठ जाएगा। घर वाले साथ देंगे। हाँ फिर साथ देंगे। इसकी एज काफ़ी कम है, सिर्फ 17 साल की है गुड़िया, और इसने इस जीवन में ये बहुत अच्छी बात है कि पहला कदम हमेशा खुद उठाना पड़ता है। क्योंकि आप इस बात को समझें, बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज़ में रह गए कि फ़लाँ आदमी इसलिए कामयाब हो गया, उसके साथ वो था, वो इसलिए कामयाब हो गया, उसके साथ वो था। लेकिन आप इस चीज़ को समझें, पहला कदम हमेशा हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमें गोदी में उठा के और अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर आप ऐसे सोचते रहते हैं कि मेरे को कामयाब करने के लिए कोई दूसरा जन्म लेगा, तो आप भ्रम में जी रहे हैं, और उस भ्रम से आपको बाहर आना पड़ेगा। और महिला सशक्तिकरण की हमारी ये मुहिम लगातार जारी है, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट जब हमारे पास आते हैं क्रिएटिव, तो बहुत अच्छा लगता है। आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि हमारी प्यारी बहन दिव्या अपने जीवन में बहुत आगे जाएं, और इनके जो सपने हो भगवान करे पूरा हों। और इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।